तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में बताना कि हिंदी शॉर्ट हैंड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। आज हमें सरकारी या गैर सरकारी नौकरी पाने के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड का ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया है, जिसके ज्ञान के ज़रिए हम बहुत अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होता है। देखिए, शॉर्ट हैंड एक ऐसी कला होती है जिसके ज़रिए हम बोलने वाले की जो डिक्टेशन होती है उसे उतनी ही स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से लिख सकते हैं। उसे अच्छी तरह से लिखने के लिए हमें हिंदी शॉर्ट हैंड की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कि किस तरह से डिक्टेशन बोला जाता है और उसे किस तरह से ट्रांसक्राइब या टाइप किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं इसे 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, जिसे आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के स्वरूप, मैं विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।